Myself, Dr. Ansari Tahira Tasneem, Economics Department of JT Arts, Science and Commerce College, Maligaon. Today, my topic is limitations of e-commerce. Welcome to all the listeners. What are the limitations of this e-commerce? E-commerce has become one of the most popular medium of transaction in the recent years. आज के इस मॉडर्न एरा में, आज के इस जदीद दौर में ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, जिनकी वजह से बिजनेस जो है वो किया जाता है। उसमें क्या दिक्कतें, क्या परेशानियां आती हैं? नंबर 1 इज सिक्योरिटी, द प्रॉब्लम ऑफ सिक्योरिटी. In most cases, people are hesitant to provide their personal and financial details in spite of advanced data. सबसे पहला मसला जो है सिक्योरिटी का आता है कि बहुत सारे केसेस में लोग जो हैं वो हेजिटेट होते हैं, इरिटेट होते हैं अपना पर्सनल डाटा देने के लिए, पर्सनल एज वेल एज फाइनेंशियल डिटेल देने के लिए लोग घबराते हैं. द फियर ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उनको एक तरीके का खौफ होता है कि वो अपनी फाइनेंशियल कितना वो कमाते हैं, कितने उनके पास पैसा है, ये इंफॉर्मेशन देने के लिए थोड़ा सा घबराते हैं. फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ साथ उनके पास अगर क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, उनकी डिटेल्स देने के लिए थोड़ा सा उन्हें अच्छा महसूस नहीं होता. एंड दिस फियर of providing financial information like credit card details hinders the growth of e-commerce, और यही चीज़ रुकावट बनती है इसके प्रोग्रेस के लिए, इसके ई कॉमर्स के ग्रोथ के लिए. सेकंड थिंग इज लैक ऑफ प्राइवेसी. इट मीन्स दैट the privacy of customers is compromised in commerce. प्राइवेसी जो है कस्टमर की ई कॉमर्स में नहीं रहती. देयर आर पर्सनल डिटेल्स सच एज एड्रेस, टेलीफोन नंबर एंड सो ऑन टू द सेलर. प्रोड्यूसर्स का नंबर, उसका एड्रेस, उसका टेलीफोन नंबर, उसका मोबाइल नंबर, तमाम की तमाम चीज़ें जो है इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन सेलर्स के पास होती हैं. देयर आर साइट्स दैट इलीगली कलेक्ट कंज्यूमर स्टैटिस्टिक्स विदाउट एनी परमिशन. कस्टमर्स की विदाउट परमिशन उनके इलीगली नंबर्स जो हैं, उनके साइट्स के नंबर जो हैं कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के दरमियान में, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कॉमन होती हैं. इसलिए उनकी कोई प्राइवेसी जो है वो बाकी नहीं रहती. नंबर 3 इज टैक्स इश्यू. सेल्स टैक्स बिकम एन इश्यू. किसी भी चीज़ की खरीदारी पर, फरोख्त करने पर सेल्स टैक्स लगता है. Many times sellers have faced problems in computation of this sales tax. सेलर को इस सेल्स टैक्स के कलेक्ट करने में कभी कभी ई कॉमर्स के ज़रिए से परेशानी का सामना करना पड़ता है. नंबर 4 इज टैक्स फियर, एक तरीके का खौफ.
देयर इज ए फियर ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। एक तरीके से खौफ होता है ऑनलाइन शॉपिंग करने में। वजह यह है कि दिस इज बिकॉज द कस्टमर कैनॉट फिजिकली एग्जामिन द प्रोडक्ट। के खरीदने वाला जो है, कस्टमर जो है, वो खरीदे गए सामान को अपने हाथ से छूकर फिजिकली एग्जामिन नहीं करता, बस अंधेरे में तीर मारकर किसी भी चीज़ की प्रोडक्टिविटी को ऑनलाइन देखकर उसे खरीदता है। तो उसे एक तरीके का खौफ होता है। देन नंबर 5 इज प्रोडक्ट suitability. It is not possible for people to physically examine the product in e-commerce. वही बात कि खरीदार करने वाला शख्स या कस्टमर किसी भी प्रोडक्टिविटी को छूकर एग्जामिन करके, देखभाल के या पसंद करके, पसंद तो वो ऑनलाइन करता है, ऑनलाइन करता है पसंद, लेकिन फिर भी ओरिजिनल प्रोडक्टिविटी, द ओरिजिनल प्रोडक्ट में नॉट मैच विद द पिक्चर। जो पिक्चर वो देखता है उससे मैच खाएगा नहीं खाएगा, कभी कभी जो है वो धोखा भी खा जाता है, क्योंकि वो फिजिकली उसको टच करके उस चीज़ को महसूस करते हुए उसको नहीं खरीदता। सिर्फ पिक्चर में बेहतरीन पिक्चर उसको नज़र आती है, उसी बुनियाद पर वो उस चीज़ को खरीद लेता है। तो एक तरीके का उसको भी फियर होता है, खौफ होता है कि मैंने जो पसंद की है ये चीज़ ई-कॉमर्स में, ऑनलाइन, तो पता नहीं वो सही है भी या नहीं है, या फिर ऑनलाइन ख़रीदारी में फ़ोटो तो बेहतरीन है, प्रोडक्टिविटी बेहतरीन है भी या नहीं। नंबर 6 इज़ कल्चरल ऑब्स्टेकल्स। खरीदी करने वालों को कल्चरल ऑब्स्टेकल्स भी, रुकावटें भी आती हैं। एज द प्रोसेस ऑफ ई कॉमर्स, कस्टमर अक्रॉस द ग्लोब, कस्टमर जो है वो पूरी दुनिया से मुख्तलिफ चीज़ें जो है ऑनलाइन ख़रीदता है। ई कॉमर्स में उसकी हैबिट, ट्रेडिशंस एंड कल्चरल डिफरेंसेस, इनके दरमियान में, ख़रीदार और बेचने वालों के दरमियान में आदतों की, उनके ट्रेडिशंस की, रस्म रिवाज, रिवायात की और कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं। देयर में बी आल्सो लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम, और कभी तो ज़बान का भी मसला जो है वो होते हैं। ख़रीदार पूछता है कुछ और ज़बान उसकी कुछ और होती है, और फ़रोख्त करने वालों की ज़बान में भी फ़र्क होता है। इस वजह से भी चीज़ें सिर्फ देखकर ऑनलाइन जो है वो ख़रीदी जाती हैं। देन नंबर 7 इज़ हाई लेबर कॉस्ट। The whole e-commerce had delivery process. A specialized workforce is required. पूरे ई-कॉमर्स में मुख्तलिफ सामान की, मुख्तलिफ चीज़ों की, खरीदी गई चीज़ों की डिलीवरी जो है वो की जाती है, और उसके लिए स्पेशल वर्कफोर्स जो है, लेबरर्स जो है वो चाहिए होते हैं। कंपनीज हैव टू शेड a good amount of money and employ a talented pool of people. तो फिर कंपनी ऐसे मज़दूरों को ऑफ़र करती हैं जो वाकई काम करने में माहिर हों, टैलेंटेड हों। एम्प्लॉय जो है ऐसे लोगों को देती है। देन नंबर 8 लिमिटेशन इज़ लीगल इश्यू। साइबर लॉज वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। हर मुल्क के साइबर लॉज जो हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए
काम में भी दिक्कत जो है वो पेश आती है। माल जहाँ से चला है, जहाँ पहुँचेगा, इनके साइबर लॉस जो हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। नंबर 9 इज टेक्निकल limitations. E-commerce requires advanced technology for better performance. ई-कॉमर्स की मांग है, डिमांड है एडवांस टेक्नोलॉजी, जो कि आज की उसके बेटर परफॉर्मेंस के लिए नहायत ही ज़रूरी है। नंबर 10 इज ह्यूज टेक्नोलॉजिकल कॉस्ट। जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है तो उसका कॉस्ट तो बढ़ेगा। ए लॉट ऑफ मनी नीड्स टू बी इन्वेस्टेड टू बी बिल्ट अप द टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें लगने वाली जितनी भी मुआविन चीज़ें हैं, टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर, दे आर नीडेड टू रन एन ई कॉमर्स बिजनेस। ई कॉमर्स बिजनेस में टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजिकल कॉस्ट बढ़ जाता है। दे नीड टू बी अपग्रेडेड बेस्ड टू कीप ए ब्रेस विद द चेंजिंग टेक्नोलॉजी। नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ, नई टेक्नोलॉजी के बदलने के साथ साथ उससे कदम से कदम मिलाकर चलने का नाम है ई कॉमर्स। इसकी वजह से जब न्यू टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है तो जाहिर सी बात है उसके कॉस्ट तो बढ़ेंगे ही। देन इन द लास्ट देयर इज ए कंक्लूजन। इन ई कॉमर्स देयर इज no privacy about the personal detail. पर्सनल डिटेल कुछ भी नहीं रह जाता। देयर इज फियर ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। एक खौफ होता है ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त, बिकॉज द ओरिजिनल प्रोडक्ट मे नॉट मैच विद द पिक्चर। एंड देन देर आर कॉस्ट or labor cost, technical cost, these are also increases in e-commerce. Thank you. Thanks a lot.